हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको उड़ीसा के पुरी शहर में अवस्थित प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में बताने वाली हूँ। ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक कोई भी नहीं समझ पाया और ना ही बड़े बड़े वैज्ञानिक इसके पीछे का रहस्य के बारे में या फिर कारण के बारे में बता पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं क्या है वो रहस्य और इनके पीछे कारण क्या है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली ऐसी ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सके। दोस्तों, पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर अवस्थित है यानी प्रभु श्री जगन्नाथ धाम को धरती में वैकुंठ स्वरूप माना जाता है। लगभग 800 साल से भी ज़्यादा पुराना है ये मंदिर, लेकिन सटीक से ये कोई नहीं आज तक बता पाया कि कब इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था और कब इस मंदिर का निर्माण खत्म हुआ था। वैसे देखा जाए तो प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के कई सारे रहस्य हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य है वो है मंदिर की परछाई। जगन्नाथ मंदिर के अंदर कई सारे देवी देवताओं का वास है, कई सारे छोटे बड़े मंदिर भी हैं, लेकिन जो मुख्य मंदिर है, जिस मंदिर के अंदर प्रभु श्री जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा निवास करते हैं, उस मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। इतनी ऊंचाई होने के बावजूद भी उस मंदिर की परछाई कहीं भी कोई भी नहीं देख सकता। उस मंदिर का शिखर बहुत ऊंचा है, अगर आप पास से देखना चाहें तो आपको नज़र नहीं आएगा और अगर कोई उस शिखर को देखना चाहे तो वो दूर से ही देख सकता है, लेकिन फिर भी उस शिखर की परछाई कहीं भी नहीं पड़ती और ना ही पूरे मंदिर की परछाई कहीं पर पड़ती है। लेकिन कैसे ये संभव है, इतना ऊंचा मंदिर और परछाई कहीं भी नहीं। कई इतिहासकारों का ये मानना है कि तब के समय में ऐसी वास्तुकला का निदर्शन हुआ है, यानी ऐसी वास्तुकला के जरिए इसे बनवाया गया है ताकि इसकी परछाई किसी भी भक्त के ऊपर ना पड़े, क्योंकि जब इसे बनवाया गया था तब के समय में कारीगरों को ये पता था कि जब ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ पर प्रभु का निवास होगा तब कई सारे भक्त प्रभु के दर्शन के लिए आएंगे और मंदिर की परछाई किसी भी भक्त के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा उनका मानना होगा। ये इतिहासकारों का मानना है, लेकिन सभी इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि आज तक इस रहस्य के बारे में कोई भी नहीं बता पाया और ना ही इसके कारण को कोई भी सुलझा पाया। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसे नहीं समझ पाए। दूसरा एक रहस्य है मंदिर का झंडा, जो कि हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। जी हाँ, मंदिर का झंडा बहुत ज़्यादा लंबा है और बहुत ऊंचाई पर है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है, उसके ऊपर होता है ये झंडा और रोज़ इस झंडे को बदला भी जाता है। लेकिन हवा के विपरीत दिशा में झंडा कैसे उड़ सकता है? दिन के समय में समुद्र से हवा बहती है धरती की ओर और रात के समय में धरती की ओर से हवा बहती है समुद्र की ओर, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। समुद्र की ओर से जो हवा बहती है उसके विपरीत दिशा में झंडा उड़ता है और फिर रात में जो हवा धरती की ओर से समुद्र तक बहती है उसके विपरीत दिशा में झंडा उड़ता है। ये कैसे संभव है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं। एक और रहस्य भी है, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। जगन्नाथ मंदिर के परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। यहाँ पर इतने ज़्यादा प्रसाद बनते हैं कि अगर 1 लाख भक्त भी एक साथ आ जाएं तो भी प्रसाद कम नहीं पड़ेगा। 60 बर्तनों में ये पकवान या फिर ये प्रसाद पकाए जाते हैं और सारे के सारे मिट्टी के बर्तन होते हैं। मिट्टी के चूल्हे पर इन प्रसाद को बनाया जाता है और एक के ऊपर एक मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात ये होती है कि सबसे ऊपर वाले मिट्टी के बर्तन में जो प्रसाद होता है वो पहले ही पक जाता है, उसके बाद नीचे से शुरू होता है, नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे करके एक एक करके सारे प्रसाद पकते जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर एक साथ 1 या 2 लाख भक्त आ भी जाए तो भी जितने भी प्रसाद बने होंगे कम नहीं पड़ेंगे। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रसाद बन भी गया तो भी अगर भक्त कम आए, रात के समय तक सारे प्रसाद खत्म ही हो जाते हैं, ना कम पड़ता है ना कभी प्रसाद बर्बाद होता है। एक और बड़ा रहस्य है जो कि है मंदिर के ऊपर से ना तो किसी ने पक्षियों को उड़ते देखा, ना तो कोई फ्लाइट ऊपर से उड़ता है। फ्लाइट नहीं उड़ता ये तो अलग बात है, लेकिन पक्षी
पक्षी किसके इशारों पर उड़ते हैं? ना तो वो किसी की बात मानते हैं, ना ही किसी की बात सुनते हैं। फिर उन्हें किसने मना किया कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से ना उड़ने को? पक्षियाँ वहाँ पर यानी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर क्यों नहीं उड़ती, क्यों नहीं दिखती, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसके बारे में कोई भी नहीं समझ पाया और वैज्ञानिक तो छोड़िए, इतिहासकार भी इसके बारे में कुछ नहीं बता पाते। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र भी है और ये सुदर्शन चक्र ऐसे बनाया गया है, ऐसे स्थापित किया गया है कि कोई भी सुदर्शन चक्र को किसी भी दिशा से देखे तो उस सुदर्शन चक्र का मुंह आपकी ओर ही दिखेगा। आप कहीं से भी देखें, किसी भी दिशा से देखें, कितनी भी दूरी से क्यों ना देखें, सुदर्शन चक्र का मुंह हमेशा आपकी ओर ही दिखेगा। एक और रहस्य है जो कि बहुत बड़ा है और इसके बारे में भी आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं समझ पाए और ना ही इसे सुलझा पाए। जगन्नाथ मंदिर के परिसर में एक बहुत बड़ी बाउंड्री है जिसे उड़िया में मेघनाथ पाचेरी कहा जाता है। मेघनाथ पाचेरी के बाहर से यानी एक कदम बाहर से आपको समुंदर की आवाज़ साफ सुनाई देगी। दिन में हो सकता है आपको सुनाई ना दे, लेकिन रात के समय में ये आवाज़ साफ सुनाई देती है। लेकिन अगर आप एक कदम आगे जाएं और मेघनाथ पाचेरी के अंदर घुसे, बस एक कदम, तभी आपको समुंदर की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप एक कदम पीछे होंगे तब आप समुंदर की आवाज़ साफ सुन सकेंगे, लहरों की आवाज़ आपको सुनाई देगी। लेकिन जब आप अंदर की ओर जाएंगे, बस एक कदम में ही आपको समुंदर के लहरों की आवाज़ सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, कैसा ऐसे हो सकता है? दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में और भी कई सारे रहस्य हैं जिसके बारे में एक ही वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे आने वाले वीडियो में आप जानेंगे कि जब नव कलेवर होता है तब जगन्नाथ जी के विग्रह में कैसे दिल धड़कता है। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस में ही आप इसके बारे में जान पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी पुरी शहर के श्री जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दे, इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।